रहीम। मैं हूं ईसान नसीम। इस वक्त हम मौजूद है, हमारे पास आए हुए हैं TMO बडग्राम, जो कि इस वक्त ख़ुद एक मंडी है नरज़ा मोड़, जहां जानवर की सेल पॉइंट है। वहाँ ये ख़ुद तशरीफ़ लाए और सारी चीज़ों को ख़ुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इनसे हम जानना चाहेंगे कि इस वक्त तहसील बडग्राम में कितने सेल पॉइंट इन्होंने कायम किए हैं, जहाँ पर जानवरों की ख़रीदो फरोख्त जारी है। लाएँ और हमारे मुअज़्ज़ज़ एहलियान बडग्राम को अवेयरनेस के लिए यहाँ पे आप जो है कि हमारे पास हमें हमारी गुज़ारिशात सुनने के लिए तशरीफ़ लाए। मैं बड़ा मशकूर हूँ, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ पहले तो आपका। दूसरी बात यह है कि क्योंकि ये सुन्नत इब्राहिमी एक इंतहाई मुसलमानों का अहम फ़रीज़ा है, जिसके लिए गवर्नमेंट ऑफ खैबर पख्तूनख्वा और बिलखसूस जनाब महमूद ख़ान साहब, हमारे वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा, चीफ सेक्रेटरी साहब, और बिलखसूस हमारे सेक्रेटरी बल्दियात जनाब सैयद ज़हीरुल इस्लाम शाह साहब, और इसके साथ साथ यहाँ के जो मुअज़्ज़ज़ हमारे ऑनरेबल MPA हैं और मिनिस्टर रेवेन्यू जनाब ताज मोहम्मद ख़ान साहब, और जनाब चेयरमैन तहसील लोकल गवर्नमेंट और जनाब इशफाक अहमद ख़ान साहब डिप्टी कमिश्नर बडग्राम, इन सब की वसातत से मैं आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ और बडग्राम के लोगों को यहाँ पे एक बेहतरीन मंडी के इनेकाद के लिए इन सब की गाइडेंस के लिए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। अब गुजारिश ये जी कि हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन और तहसील लोकल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन ने ये फ़ैसला किया है कि आवाम की सहूलत के लिए उनको बेहतरीन जानवर इस सुन्नत इब्राहिमी के लिए मुहैया किए जाएँ। हमने सरकारी तौर पर 5 जो कैटल फेयर्स हैं वो उनका लोगों की सहूलत होना तो ये चाहिए कि तमाम जो इलाके के लोग हैं वो एक बड़ी मंडी में तशरीफ़ लाएँ, लेकिन चूँकि उस तरह का यहाँ पे मैदान भी नहीं है और गरीब लोग हैं और वो अपनी जानवर भी गाड़ियों पे ट्रैवल करना जो है कि उसके लिए मुनासिब नहीं समझते, उनके लिए पैसे लगते हैं। और इसके साथ यहाँ पे उस तरह के बड़े व्यापारी भी नहीं है जो 2-3 जानवर लेके बड़ी मंडियों में आते हैं, उस तरह के हमने देखा है यहाँ पे। तो इसका ये फैसला हमने ये किया है कि क्योंकि ये लोग एक 2 जानवर पूरा साल रखते हैं फिर बेचते हैं, तो हमने जहाँ पे इनको इकट्ठा किया है, यहाँ पे हमने नीली शंख से लेके ये नरज़ा मोड़ तक, तमाई से दरमियान में फगोड़ा और बडग्राम के शहरियों के लिए 2 मंडियाँ हमने अरेंज की हैं। एक बडग्राम से बाहर यंग मुस्लिम स्कूल के वापडा उसके समय आगे, दूसरी ये नरज़ा मोड़, ये इस पे हर हफ्ते हमारी मंडी लगती भी है। और यहाँ पे हमारे साथ हमारे मोहतरम जनाब डॉक्टर मोहम्मद ख़ान साहब डिस्ट्रिक्ट लाइफ स्टॉक के जो इंचार्ज हैं, उन्होंने डॉक्टर फवाद साहब को डॉक्टर शहबाज साहब को मेरे साथ भेजा हुआ है। तमाम जानवरों के ऊपर हम स्प्रे भी कर रहे हैं यहाँ पे भी, और तमाम मंडियों में स्प्रे भी हो रहा है। इसी तरह यहाँ पे इसी तरह आगे हम चलते हैं तो सी पैक का जो एरिया है, जिस पे खराड़ी है, बाइयाँ हैं, पूजा बंड है, उसके लिए हमने क्योंकि वो लोग उधर ही इकट्ठे हो गए थे गजबोड़ी के पास, तो हमने उसी को मंडी डिक्लेयर कर दी है। और लोगों की सहूलियत कि वो जो लोग शहर में ना आए, बाहर से जो चीज़ लेना चाहते हैं, बडग्राम के जो उधर वाला एरिया है, मशरक वाला एरिया, उधर से वो ले सकते हैं। अब थाकोट रह गया। थाकोट में हमने थाकोट शहर से बाहर एक जगह सेलेक्ट की है और वहाँ पे लोगों को रिक्वेस्ट किया, और हमारे महकमा लाइफ स्टॉक, हमारी अपनी TMA का स्टाफ और हेल्थ डिपार्टमेंट के मशकूर हैं, तमाम की टीमें वहाँ पे मौजूद हैं। हेल्थ डिपार्टमेंट के हम ख़ास तौर पर DHO साहब और MS के मशकूर हैं कि जनाब DC साहब इशफाक अहमद ख़ान साहब ने उन्हें रिक्वेस्ट की कि भाई इस दिनों में क्योंकि बड़ी इम्पॉर्टेंट है, लोग ज़ख्मी भी हो जाते हैं, तो स्पेशल आपने अरेंजमेंट किए हैं। और जहाँ पर जानवर भी बाज़ लोगों को मार देते हैं तो उसके लिए भी उन्होंने स्पेशल अरेंजमेंट किए हुए हैं। यहाँ पर आप बैठे हुए ये नरज़ा मोड़ है और ये TMA की एक मंडी है, डिक्लेयर कर दी गई है पहले से, चूँकि ये कानूनी तौर पर आप लोगों की अंडर आती है। इसके अलावा जो 4 मंडियाँ और आप लोगों ने कंसिडर कर दी है, उनको बताया कि ये जगह सेल पॉइंट होगी। वहाँ पर ये जो टैक्स आप ले रहे हैं, जिस तरह आप बता रहे हैं कि हम पर जानवर जो बड़ा जानवर होगा उससे 500 रुपये लेंगे और छोटे जानवर पे 200 रुपये, तो ये किस कानून के तहत ले रहे हैं और इसकी कानूनी हैसियत क्या है उस टैक्स की? सर
बहुत शुक्रिया जी। बहुत मुअज़्ज़ज़ ये लोग ये सवाल फरमाते हैं। ये जो कैटल फेयर टैक्स है ये थ्रू आउट पूरे पाकिस्तान में नाफिज है जी, 2000 में बनी है। तो ये 20 साल हो गए, यहाँ पे भी ये टैक्स जो है इम्पोजिशन ऑफ टैक्सेस बाकायदा प्रोसेस के बाद यहाँ पे लागू है, जिसके मुताबिक हम टैक्स ले रहे हैं और टैक्स लेंगे इंशाल्लाह। और ये टैक्स या फीस का मकसद ये नहीं है कि लोगों को मतलब है कि एक स्टाफ है, लोग बैठे हुए हैं, उनके लिए एक जगह पॉइंट मुकर्रर करते हैं। ये एक मामूली किस्म का चार्जेस, खर्चात तो ज़्यादा होते हैं लेकिन हम मामूली किस्म का खर्चा है। अब सर ये जो आपने फरमाया कि हम टैक्स जो ले रहे हैं ये थ्रू आउट पूरे पाकिस्तान में मंडियां जिस दिन डिक्लेयर होंगी, चाहे वो 10 दिन के लिए होती हैं या चाहे वो 1 माह के लिए होती हैं। इस तरह मर्दान में सुना है मैंने कि 1 माह के लिए उन्होंने मंडी डिक्लेयर किया है, पेशावर में बहुत बड़ी मंडी लगी है, वो एक पूरे महीने टैक्स देते रहेंगे। यहाँ पे लोग अपने घरों से थोड़ा सा माल लाते हैं, 1-2 जानवर लाते हैं, वो गरीब लोग अपने घरों से बाहर भेजते हैं। तो ये हमने लोगों की सहूलत के लिए किया कि हमने बजाय सबको बाई फोर्स कहते हैं, पुलिस को कहते हैं कि भाई सबको आप धकेल के यहाँ लाएं, किसी को मंडी की इजाज़त नहीं थी। तो डीसी साहब ने और जनाब चेयरमैन साहब ने कमाल मेहरबानी फरमाई है लोगों पे कि लोगों की सहूलत के लिए उन्हें कह दी भाई अब जिस तरह नीली शंग है, नीली शंग का कोई आदमी वो नारजा मोड़ नहीं आ सकता, इसी तरह थाकोट का कोई आदमी नारजा मोड़ नहीं आ सकता। मंडी तो यही है पूरे बडग्राम में जो है मंडी सरकारी तौर पर, जैसा डिस्ट्रिक्ट अस्पताल सरकारी एक है, जेल एक है, TMA एक है, मंडी तो यही है। लेकिन लोगों की इस सहूलत के लिए सुन्नत इब्राहिमी आसान तरीके से अच्छे तरीके से अदा कर सकें, उनके लिए हमने उनके अपने अपने इलाकों में जो जंक्शन बन सकता था वहाँ पे हमने उनको इजाज़त दे दी है। नारजा मोड़ सरकारी मंडी है, ये जो 4 और आप लोगों ने इनको डिक्लेयर कर दी है, उनका जो रेंट है, लैंड रेंट आप देंगे उनके मालिकान को? देखें जी कि जो हमारे मुअज़्ज़ज़ मालिकान हैं वहाँ पे, उन्होंने हमसे कोई रब्ता नहीं किया, ना हमसे कोई डिमांड की है। ये वॉलंटियरली ऑलरेडी वॉलंटियर वहाँ पे लोग खड़े हुए थे। ये कोई उस तरह की प्रॉपर्टी नहीं है कि भाई मैं किसी की ज़ाती प्रॉपर्टी पे नहीं है। सरकारी जिस तरह हम इस तरह रोड के साथ जगह NHA की है तो हम भी बैठे हुए हैं ना, NHA वाले हमसे को मांगते हैं तो ना हम उनको कोई देते हैं। ये एक अंडरस्टूड बात है कि लोगों की सहूलत के लिए हम कहीं भी जहाँ पे भी लोग मतलब है कि अपनी सहूलत के लिए हमें कहेंगे हम उनको वहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। सुनो सिर्फ इसके लिए ईद कुर्बान के लिए, बाकी सब के लिए सख्ती यही है कि किसी ने कोई बेचना है चीज़ या खरीदनी है तो बराए मेहरबानी वो इस अर्जा मोड़ में है। जी डॉक्टर राजा शहबाज अली, वेटनरी ऑफिसर, वेटनरी पब्लिक हेल्थ, डिपार्टमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक एंड डेयरी डेवलपमेंट बडग्राम। मेरे साथ मेरी टीम मौजूद है जिसमें मोहम्मद नज़ीर साहब सीनियर वेटनरी असिस्टेंट, सीनियर वेटनरी सुपरवाइज़र, हबीब वेटनरी असिस्टेंट और साकिबुल्ला जो है हमारे सपोर्टिंग स्टाफ में हमारे साथ मौजूद हैं। इस वक्त जो मेन मंडी है नारादा वहाँ, तो हमारी टीम जी हर स्टेशन पे मौजूद है, हर मंडी पे मौजूद है, स्प्रे कर रही है। अब तकरीबन हमने 50,000 एनिमल बडग्राम में स्प्रे किए हैं अगेंस्ट 2 डिजीज़, जो 2 मेजर डिजीज़ हैं इस वक्त जिनका ख़तरा लायक था इस स्पेशली इस ईद पे, ईद कुर्बान पे ये 2 डिजीज़ का ख़तरा लायक था। उसके अगेंस्ट हमने बहुत मैक्सिमम कैंपेन की है जी इन 2 डिजीज़ में, जिसमें एक लंपी स्किन डिजीज़ आजकल काफ़ी कॉमन है जो स्किन की डिजीज़ है, और दूसरी कांगो डिजीज़ जो है, कांगो की जो डिजीज़ है, कमेरियन कांगो हेमोरेजिक फीवर उसको बोलते हैं, वो डिजीज़ जो है वो भी काफ़ी परसिस्ट करती है। तो इस दोनों डिजीज़ के लिए हमने तकरीबन 50,000 से ऊपर एनिमल स्प्रे किए हैं इन तमाम मंडीज़ में, बडग्राम के इस एरिया में, बडग्राम की साइड्स पे, बडग्राम के गाँव में, तहसील अलाई में, हमने हर जगह पे अपनी टीम्स डिप्यूट की हैं और टीम्स हमारी वर्किंग कर रही हैं, और ये इंशाल्लाह 9 तारीख तक मुसलसल स्प्रे में ये जारी रहेंगी।